कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत दोस्तों। वर्किंग वुमेन एट पुणे और in any other district, just like big cities like Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Kolkata, Madras, etc. देखो दोस्तों, सम्माननीय महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी जी सावित्रीबाई फुले जी, इन दोनों को तहे दिल से पहले मैं नमन करता हूँ। सावित्रीबाई फुले जी ने लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस चिंगारी को आग लगा दी और तब से सारी बेटियां पढ़ने लगी, स्कूल में जाने लगी, कॉलेजेस में लड़कियों की संख्या बढ़ती चली गई और आज हम सब लोग नतीजा देख रहे हैं। कहते हैं ना कि बिगिनिंग ऑफ एवरी बिग थिंग इज ऑलवेज अ स्मॉल स्ट्रीम। एक छोटे से झरने से एक नदी बनती है और नदी जब दरिया को मिलती है, दरिया सागर को मिलता है, तो विशाल समंदर हम देखते रहते हैं ना। बिल्कुल वही बात लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में ये कामयाबी है सम्माननीय सावित्रीबाई फुले जी की, महात्मा ज्योतिराव फुले की। दोस्तों, ये सारी बातें आज क्यों मेरे दिल में उमड़ रही है, इसका एक कारण है। अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। एक छोटा सा हादसा हो गया है पुणे सिटी में, जो कि लव जिहाद का मामला नज़र में तो आ रहा है। इनिशियली इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ लव जिहाद। ठीक है, आगे उसमें क्या होगा पता नहीं, इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। कुछ लोग उस पर काम कर रहे हैं। जब तक वो लड़की कुछ फिरियाद लेकर नहीं आती तब तक कोई उनके बीच नहीं पड़ सकता, बिकॉज बोथ आर मेजर पर्सन्स। वो वर्किंग वूमन है, पुणे सिटी में वो काम कर रही है और इसी सिलसिले में एक न्यूज़ आज मेरे कानों तक आई है। महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है अपना, वो एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है। वैसे तो ये जो म्हाडा के फ्लैट्स होते हैं, वो उनकी जो भी एक नियमावली है, जो कुछ उन्होंने कानून बनाया है, ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए लॉटरी के द्वारा रहने के लिए मकान मिलता है। मिनिमम एक्सपेंसेस में, मिनिमम खर्चे में किसी गरीब को एक छत मिलता है। इसीलिए म्हाडा का तो मैं सबसे पहले लाख लाख अभिनंदन करूंगा। और जो ऐसी स्कीम्स होती है, जो सरकारें ऐसी स्कीम्स लाती है, उन सरकारों का भी तहे दिल से अभिनंदन। क्योंकि ऐसी अगर स्कीम्स नहीं होगी तो आपको हर शहर में झोपड़े बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अब ऐसी स्कीम का कौन कितना गलत फ़ायदा उठाता है, वो देखने का भी अपना काम नहीं है। जहाँ कुछ कोई किसी की सेवा के लिए कुछ बनता है तो ये भारत देश है, या किसी और देश का भी नाम ले लो, करप्शन इज़ एवरीवेयर। और उसमें से तो ऐसे कहावत है एक, समंदर की बड़ी मछली कब पानी पीती है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। ऐसे ही इस पूरे जनसागर में ऐसी जो स्कीम्स होती है, वहाँ कौन कब कैसे पैसा खाएगा और वो अंतिम छोर तक नहीं पहुँचेगा, इसका भी तो कोई भरोसा नहीं। लेकिन जितना हो सके उतना प्रशासन
ऐसी स्कीम्स गरीबों के लिए लाने के लिए कटिबद्ध होता है और वो लाते भी रहते हैं। ऐसी ही एक स्कीम म्हाडा के द्वारा आज पुणे शहर में अनाउंस हो गई है। म्हाडा की एक ज़मीन है खराड़ी एरिया में। खराड़ी नाउअडेज इट इज़ आईटी सिटी, ऐसे ही उसकी डेवलपमेंट है। क्योंकि आजकल पूना में तो चर्चा होती है, अरे काय खराडीत फ्लॅट घेतला का, वाह। ऐसे लोग कहते हैं आईटी हब हो गया है पूना सिटी, उसमें से एक खराड़ी ये भी एक एरिया है, मगरपट्टा वो भी एक एरिया है जहाँ फ्लैट लेना कॉमन मैन को बहुत मुश्किल है। ऐसे कुछ इलाके हैं पूना में, और ऐसे ही खराड़ी इलाके में म्हाडा की तरफ से एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो कि अनाउंस हुआ है और बहुत जल्द उसकी परमिशन आ जाएगी और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। क्या किया है म्हाडा ने, क्या प्रपोजल था? बहुत ही दिलचस्प प्रपोजल ऐसे ही मैं कहूँगा, क्योंकि जब भी कोई लड़की किसी गांव से पूना या बम्बई शहर या बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, कलकत्ता ऐसे बड़े सिटीज़ में काम के लिए जब आती है तो सबसे बड़ा सवाल उसकी नज़रों के सामने क्या होता है कि अरे रहने को मकान मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अपने बजट में मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई अच्छी पार्टनर मिलेगी या नहीं मिलेगी, हॉस्टल में क्या ऐसी फैसिलिटीज़ होगी, थोड़ा बहुत अच्छा ऐसा कहने वाला खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी सारी विवंचनाओं से वो सोचते सोचते ही बड़े शहर में दाखिल हो जाती है। और यही बात पकड़ के अपने प्रशासन ने, अपने सरकार ने और म्हाडा ने मिलकर एक योजना बनाई है, हाउस ऑन रेंट फॉर वर्किंग वुमेन। जो काम करने के लिए आती है लड़कियां, औरतें पुणे सिटी में, उनके लिए खराड़ी में ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी कम से कम उनका टारगेट है 300 वर्किंग वुमेन की, काम करने वाले लड़कियां और औरतें, इनकी व्यवस्था हो जानी चाहिए, रहने का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स वो लोग बना रहे हैं। मेरे ख्याल से 1500 से लेकर 1600 स्क्वायर मीटर तक एक ज़मीन का टुकड़ा है, वो म्हाडा के नाम पे हो गया है और उसी में ये प्रोजेक्ट बनेगा, ऐसे अनाउंसमेंट हो गई। देखो दोस्तों, 1-2 दिन पहले यही सब्जेक्ट मेरे दिमाग में था और मैंने एक वीडियो बनाया। जो कुछ भी हादसा मेरे कानों तक आया है, मुझे थोड़ी सी उस हादसे के बारे में मालूमात है, इसलिए मैंने विथ ऑथेंटिकेशन वो वीडियो बनाया है। तो आज ये न्यूज़ आई तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। चलो, वर्किंग वुमेन के लिए 2-3 साल में तो पुणे जैसी सिटी में, इट इज़ अ एक्सपांडिंग सिटी, इट इज़ अ आईटी हब, ऐसे सिटी में काम करने के लिए आती हुई लड़कियों के लिए ये एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कम से कम 300 लोगों के लिए। और ये ओनरशिप नहीं होगी फ्लैट की, ये बड़ी अच्छी बात है। यानी कि इट विल बी डेफिनेटली लाइक हॉस्टल, रेंट देना पड़ेगा। एक फ्लैट में अगर 3 रूम किचन का फ्लैट है तो उसमें 3-4 लड़कियां, औरतें रह सकती है। 2 रूम किचन का है तो 2-3 लड़कियां रेंट देकर उसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये जब मुझे मालूम हुआ तब मेरे दिल में तो बस एक ही सवाल आया, क्या म्हाडा ऐसी बिल्डिंग के ऊपर या ऐसे कॉम्प्लेक्स के गेट के ऊपर या इस बिल्डिंग की देखभाल के लिए कोई डिपार्टमेंट खड़ा करेगा? जैसे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का जो भी मेंटेनेंस होता है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। उसी तरह से क्या पीडब्ल्यूडी ही इसकी देखभाल करेगा? दूसरी बात, उस गेट पे जो वॉचमैन रखे जाएंगे, क्या वहाँ कोई डिसिप्लिनरी, कोई रेक्टर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए और पूरी तरह से डिसिप्लिन के साथ वो हॉस्टल चलना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक वर्किंग वुमेन को फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसी कुछ कानूनी व्यवस्था की है? अगर नहीं की है तो ये करनी बहुत बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगर फुल्ली लिबर्टी अगर यहाँ दी जाएगी तो लिख के लो, कुछ ना कुछ गलत बातें ऐसे लेडीज़ हॉस्टल में ज़रूर शुरू हो जाती है। इसीलिए जो कुछ भी प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है उसके लिए तो तहे दिल से मैंने शुरुआत में ही अपनी सरकार का, पीडब्ल्यूडी का, ये म्हाडा का, इन सारे लोगों का, जो भी इसके लिए किसी ने भी अगर माइंड एप्लीकेशन करके प्रपोज़ल तैयार किया है, उस हस्ती का तहे दिल से मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ और लाखों बार अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि बड़े शहरों में ये बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। लेडीज़ हॉस्टल की संख्या वैसे कहा जाए तो जितनी ज़रूरत है उससे बहुत कम है। इसमें थोड़ा सा इजाफा होना ही चाहिए और इजाफा होते रहना चाहिए, क्योंकि जो इनकमिंग फ़्लो है, जो लड़कियां सर्विस ढूंढते ढूंढते कुछ काम की तलाश में ऐसे बड़े शहरों में जो आने का एक फ़्लो है, उससे वो जो रहने का बंदोबस्त हो रहा है उसका स्पीड बहुत कम है। इसीलिए ऐसे हॉस्टल्स की संख्या इस पूना सिटी में, बम्बई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, जहाँ जहाँ लड़कियों को जॉब का सोर्स अवेलेबल है, वहाँ वहाँ ऐसी पूरी व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो जाएगी तब जाके किसी के माता पिता को कोई विवंचना नहीं होगी। चलो यार, अपनी लड़की जा रही है, ये हॉस्टल बहुत बड़ा अच्छा हॉस्टल है। आज म्हाडा वहाँ जहाँ प्रोजेक्ट बना रहा है और म्हाडा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वॉचमन्स रहेंगे वहाँ, रेक्टर रहेंगे वहाँ, अंदर ही मेस रहेगी, तो खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। डिस्पेंसरी रहेगी, अपनी बेटी का भी बीमार पड़ी तो भी कोई चिंता नहीं। और हमारे सबके टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर्स, हमारे घर के पते, उनके डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें अगर पूरी तरह से वहाँ होगी तब जाके किसी भी लड़की की माँ किसी भी बात पे परेशान नहीं रहेगी। वो आराम के साथ, वो माता पिता अपने अपने गांव की तरफ रहेंगे और लड़की यहाँ बड़ी हिफाजत के साथ, बड़ी सुरक्षितता के साथ खुद का कोई काम करती रहेगी और खुद की तरक्की बिल्कुल उसकी होती रहेगी। चलो, आशा करते हैं ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पहल जब कोई सरकार करते हैं तो चाहे सरकार किसी का भी क्यों ना हो, बस उनका अभिनंदन करने के लिए फोटो पे इमीडिएट, इंस्टेंटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना तो आना ही चाहिए ना। जो कोई भी है जिम्मेदार, जो अच्छी बातें हो रही है वो अच्छी ही कहने के लिए उसके लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगती और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगता दोस्तों। और इसीलिए मैं तो इंस्टेंटली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी मेंबर हु हैज़ सबमिटेड सच अ फैबुलस प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट एंड द सैंक्शन इज़ अवेटेड। चलो, जल्द से जल्द ये जो कुछ भी है परमिशन वगैरह वगैरह ये चीज़ें आती रहेगी और इस बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा और वर्किंग वुमेन के लिए एक अच्छा आसरा, एक अच्छा सहारा, एक अच्छा निवारा, कुछ भी कहो, एक अच्छा घर सबको, भले ही रेंट पे, लेकिन ज़रूर मिलेगा। 300 लड़कियां और 300 औरतें, जो कुछ भी कहो, उनकी यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए पूना में अगर एक 2-3 साल के बाद कोई लड़की आ रही है अपनी शिक्षा पूरी करके किसी नौकरी के बहाने, तो उसे खराड़ी में उसका रेसिडेंस हो सकता है। उस हिसाब से उसे अगर खराड़ी में ही जॉब मिला या खराड़ी के आसपास कहीं कल्याणी नगर वगैरह, रामवाड़ी ऐसे इलाके में अगर उन्हें किसी भी जगह पे, नगर रोड पे अगर जॉब मिला, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर देयर कन्वेंस। आशा करते हैं दोस्तों ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहेगी और हमारी जनता के काम बनते चले जाएंगे और नतीजा अपना देश आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता रहेगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो से तो चलता हूँ, बस फिर मिलेंगे और एक कोई नया सब्जेक्ट लेकर बहुत जल्द इसी चैनल पे, जिसका नाम है कवि प्रवीज शो ऑन यूट्यूब।